हर इंसान में कुछ कमजोरियां होती हैं, जैसे कि लालच, गुस्सा, अहंकार आदि। इन कमजोरियों के कारण कुछ लोग गलत रास्ते पर चल सकते हैं और अधर्म कर सकते हैं। हम जिस समाज में रहते हैं, उसका हम पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर समाज में गलत चीजें हो रही हैं, तो कुछ लोग उनसे प्रभावित होकर अधर्म कर सकते हैं। दुनिया की कुछ चीजें, जैसे कि पैसा, शोहरत आदि, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। इनके कारण कुछ लोग अधर्म कर सकते हैं। कुछ लोग धार्मिक ग्रंथों को गलत तरीके से समझ लेते हैं और अधर्म करने लगते हैं। अगर किसी को सही शिक्षा नहीं मिली है, तो वह गलत रास्ते पर चल सकता है और अधर्म कर सकता है। इस्लाम के बारे में सही जानकारी हासिल करने के लिए हमें कुरान और हदीस का अध्ययन करना चाहिए। हमें विद्वानों और धार्मिक नेताओं से बात करनी चाहिए। हमें विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों के लोगों के साथ बातचीत करनी चाहिए। अगर हम इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे, तो हम इस्लाम के बारे में सही जानकारी हासिल कर पाएंगे और इस्लाम को बदनाम करने वालों का विरोध कर पाएंगे। इस्लाम धर्म शांति और भाईचारे का धर्म है। इस्लाम में किसी भी तरह की हिंसा या जबरदस्ती की कोई जगह नहीं है। जो लोग गलत काम करते हैं, वे इस्लाम के सिद्धांतों का पालन नहीं करते हैं। वे अपने निजी स्वार्थ के लिए इस्लाम का इस्तेमाल करते हैं। हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए जो धर्म के नाम पर नफरत और हिंसा फैलाते हैं। हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए और एक दूसरे के साथ शांति और भाईचारे से रहना चाहिए। इस्लाम में यह जरूर कहा गया है कि सब एक हैं और हमें सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सभी मुसलमान इस बात का पालन करते हैं। यह सच है कि कुछ मुसलमान ऐसे हैं जो दूसरों के साथ भेदभाव करते हैं और उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। लेकिन ऐसे लोग हर धर्म में होते हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इस्लाम एक शांतिप्रिय धर्म है और यह हमें सिखाता है कि हमें सभी के साथ प्यार और भाईचारे से रहना चाहिए। कुछ लोग इस्लाम के नाम पर गलत काम करते हैं और दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन ऐसे लोग इस्लाम के सच्चे अनुयायी नहीं हैं। इस्लाम हमें यह नहीं सिखाता कि हम दूसरों के साथ हिंसा करें या उन्हें परेशान करें। हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए जो धर्म के नाम पर नफरत और हिंसा फैलाते हैं। हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए और एक दूसरे के साथ शांति और भाईचारे से रहना चाहिए। इस्लाम धर्म के बारे में कई पुस्तकें हैं, जिनमें से कुछ मुख्य हैं। कुरान, यह इस्लाम की सबसे पवित्र पुस्तक है, जिसमें अल्लाह के शब्द हैं। मोहम्मद साहब ने लोगों तक पहुंचाया था। हदीस, ये मोहम्मद साहब के कथनों और कार्यों का संग्रह है, जो मुसलमानों के लिए मार्गदर्शक हैं। सीरत, ये मोहम्मद साहब की जीवनी है, जिसमें उनके जीवन और शिक्षाओं का वर्णन है। यह इस्लामी न्याय शास्त्र है, जो मुसलमानों को उनके धार्मिक और सामाजिक जीवन के बारे में मार्गदर्शन प्रदान करता है। इसके अलावा इनमें मुसलमानों के आपसी संबंधों, सामाजिक न्याय, नैतिकता और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी मार्गदर्शन दिया गया है। इस्लाम धर्म की शिक्षाओं के अनुसार सभी मुसलमानों को इन पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए और उनके अनुसार अपने जीवन को जीना चाहिए। इन पुस्तकों में दिए गए निर्देशों का पालन करने से एक मुसलमान एक अच्छा इंसान और एक सच्चा मुसलमान बन सकता है। छत्रपति संभाजी महाराज ने बुद्ध भूषण नामक ग्रंथ में धर्म के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखी हैं, जो इस प्रकार हैं। महाराज ने धर्म को जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग माना है। उन्होंने धर्म को सत्य, न्याय और नैतिकता का आधार बताया है। उनके अनुसार धर्म का पालन करने से मनुष्य का जीवन सार्थक होता है और समाज में शांति एवं व्यवस्था बनी रहती है। महाराज ने धर्म के स्वरूप को व्यापक बताया है। उनके अनुसार धर्म केवल पूजा पाठ या कर्म कांडों तक सीमित नहीं है। धर्म में मनुष्य के सभी नैतिक और सामाजिक कर्तव्यों का समावेश होता है। उन्होंने दान, दया, परोपकार और अतिथि सत्कार को भी धर्म का अंग माना है। ओशो रजनीश, जिन्हें आचार्य रजनीश के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय रहस्यवादी, दार्शनिक और आध्यात्मिक गुरु थे। उन्होंने धर्म के ऊपर अपने विचार रखे हैं, जो काफी चर्चित और विवादास्पद रहे हैं। ओशो जी ने पारंपरिक धर्मों की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि धर्म लोगों को अंधविश्वासी और कट्टर बनाता है। उनके अनुसार धर्म लोगों को स्वयं की खोज से रोकता है और उन्हें एक निश्चित विचारधारा में बांधता है।
ओशो जी ने व्यक्तिगत अनुभव को धर्म का सार बताया है। उनके अनुसार धर्म का अर्थ है स्वयं को जानना और अपनी सच्चाई को खोजना। उन्होंने ध्यान, योग और अन्य आध्यात्मिक साधनों के माध्यम से स्वयं को जानने पर बल दिया है। ओशो जी ने प्रेम और आनंद को जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मूल्य बताया है। उनके अनुसार धर्म का अर्थ है प्रेममय और आनंदमय जीवन जीना। उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति प्रेम और आनंद से भरा होता है वही सच्चा धार्मिक व्यक्ति है। ओशो जी ने सभी धर्मों को एक ही सत्य की ओर ले जाने वाले मार्ग बताया है। उनके अनुसार सभी धर्मों का सार एक ही है, जो है ईश्वर या सत्य की खोज। उन्होंने विभिन्न धर्मों के बीच एकता और सद्भाव पर बल दिया है। आदि शंकराचार्य, जो एक महान दार्शनिक और अद्वैत वेदांत के प्रतिपादक थे, उन्होंने ईश्वर के बारे में कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि ईश्वर हमारे भीतर है और जिसे हम प्यार करते हैं उसमें हमें भगवान का वास देखने को मिलता है। इस्लाम धर्म इस कथन को कैसे देखता है, ये कई बातों पर निर्भर करता है। इस्लाम एकेश्वरवाद में विश्वास करता है, जिसका अर्थ है कि ईश्वर एक है और उसके जैसा कोई नहीं है। अद्वैत वेदांत, जो यह कहता है कि सब कुछ ईश्वर का ही रूप है, इस्लाम के एकेश्वरवाद के सिद्धांत से भिन्न है। इस्लाम में ईश्वर को निराकार और सर्वव्यापी माना जाता है, लेकिन साथ ही यह भी माना जाता है कि वह मनुष्यों की समझ से परे है। आदि शंकराचार्य जी का यह कथन इस्लामी अवधारणा से मेल खाता है, लेकिन यह कहना कि जिसे हम प्यार करते हैं उसमें हमें भगवान का वास देखने को मिलता है, इस्लाम में विवादास्पद हो सकता है। इस्लाम में प्रेम को एक महत्वपूर्ण भावना माना जाता है, लेकिन इसे ईश्वर के प्रति प्रेम और ईश्वर के लिए प्रेम तक सीमित रखा जाता है। मनुष्यों के बीच प्रेम को भी महत्व दिया जाता है, लेकिन इसे ईश्वर के प्रेम के संदर्भ में देखा जाता है। आदि शंकराचार्य जी ने प्रेम की व्याख्या करते हुए हम सब एक हैं का सिद्धांत दिया था, जो सनातन धर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह सिद्धांत अद्वैत वेदांत पर आधारित है, जिसके अनुसार ब्रह्म, ईश्वर ही एकमात्र सत्य है। इसका अर्थ है कि सभी जीव, जिनमें मनुष्य भी शामिल हैं, वास्तव में ब्रह्म का ही अंश हैं और इसलिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आदि शंकराचार्य जी ने इस सिद्धांत को अपने उपदेशों और लेखों के माध्यम से फैलाया। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है वह सभी प्राणियों से प्रेम करने लगता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। आजकल के जमाने में प्रेम के बारे में कई बातें कही जाती हैं, पर उनमें से कुछ में वासना छिपी होती है। इसलिए सच्चा प्रेम क्या है, यह समझना जरूरी है। सच्चा प्रेम वह है जो बिना किसी शर्त के किया जाए। इसमें किसी तरह की अपेक्षा या स्वार्थ नहीं होता। यह प्रेम निस्वार्थ होता है और इसमें केवल दूसरे की खुशी और भलाई की चिंता होती है। सनातन धर्म का सबसे प्रमुख आधार इसके पवित्र ग्रंथ वेदन हैं। वेद विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथों में से एक हैं और इनमें ज्ञान का अपार भंडार है। वेदों में सृष्टि की उत्पत्ति, देवताओं का स्वरूप, मानव जीवन का उद्देश्य, मोक्ष का मार्ग आदि जैसे गूढ़ विषयों पर गहन विचार किया गया है। यही वेदों का ज्ञान सनातन धर्म को अन्य धर्मों से विशिष्ट बनाता है। ईश्वर, जो प्रेम का सागर है, अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ता। ये एक अटूट बंधन है जो भक्त और भगवान के बीच होता है। इस उक्ति को समझने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाओं पर विचार करना होगा। सनातन धर्म में ईश्वर को प्रेम का स्रोत माना जाता है। वह निस्वार्थ और बिना शर्त प्रेम करता है। ईश्वर का प्रेम सभी प्राणियों के लिए है, चाहे वे अच्छे हों या बुरे। एक भक्त ईश्वर के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होता है। वह ईश्वर पर विश्वास रखता है और उसे अपना सब कुछ मानता है। भक्त का समर्पण ही उसे ईश्वर के प्रेम का पात्र बनाता है। ईश्वर की कृपा ही वह शक्ति है जो भक्त को ईश्वर से जोड़ती है। यह कृपा भक्त के समर्पण और प्रेम के कारण उस पर बरसती है। जब एक भक्त ईश्वर के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होता है तो ईश्वर उसे कभी नहीं छोड़ता। ईश्वर हमेशा उसके साथ रहता है और उसकी रक्षा करता है। ये एक अटूट बंधन है जो मृत्यु के बाद भी नहीं टूटता। इस उक्ति का तात्पर्य यह है कि हमें ईश्वर पर हमेशा विश्वास रखना चाहिए। हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर हमेशा हमारे साथ है। हमें अपने जीवन में जो भी मुश्किलें आएं, हमें ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। सनातन धर्म, जिसे हिंदू धर्म के नाम से भी जाना जाता है, वास्तव में ज्ञान का एक विशाल सागर है। इसकी प्राचीनता,
विविधता और गहराई इसे अन्य धर्मों से अलग बनाती है। इतने लंबे समय में इसने ज्ञान के अनेक रूपों को संचित किया है, जैसे कि वेद, उपनिषद, पुराण, रामायण, महाभारत आदि। सनातन धर्म में विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं, परंपराओं और मान्यताओं का समावेश है। यह विविधता इसे ज्ञान का एक विशाल भंडार बनाती है। यहाँ आध्यात्मिकता, दर्शन, विज्ञान, कला और साहित्य सभी का संगम देखने को मिलता है। सनातन धर्म के ग्रंथों में जीवन के गूढ़ रहस्यों जैसे कि आत्मा, परमात्मा, मोक्ष, कर्म, पुनर्जन्म आदि का वर्णन है। इन विषयों पर गहन चिंतन और मनन करने से जीवन को एक नई दिशा मिलती है। सनातन धर्म न केवल धार्मिक ज्ञान का स्रोत है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू के बारे में भी ज्ञान प्रदान करता है। इसमें आयुर्वेद, ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, योग और ध्यान जैसे अनेक विषयों का समावेश है। यह धर्म हमें सिखाता है कि कैसे एक धार्मिक, नैतिक और सार्थक जीवन जिया जाए। यह न केवल हमारी धार्मिक जिज्ञासाओं को शांत करता है, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में हमारा मार्गदर्शन भी करता है। सभी धर्मों एक सार्वत्रिक सत्य है और वह है प्रेम, करुणा और एकता का संदेश। यह सत्य हमें सिखाता है कि सभी मनुष्य समान हैं, चाहे वे किसी भी जाति, रंग या धर्म के हों। हमें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए और शांति और सद्भाव से रहना चाहिए। यह सत्य अनादि काल से चला आ रहा है और सभी धर्मों के ग्रंथों में इसका उल्लेख है। सनातन धर्म में इसे वसुधैव कुटुंबकम के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ है पूरा विश्व एक परिवार है। इस्लाम में इसे उम्मा के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ है एक समुदाय। ईसाई धर्म में इसे प्रेम के रूप में जाना जाता है और बौद्ध धर्म में इसे करुणा के रूप में जाना जाता है। हालांकि आज के युग में इस सत्य को भुला दिया गया है। लोगों में स्वार्थ, लालच और अहंकार बढ़ गया है। वे एक दूसरे से नफरत करते हैं और हिंसा करते हैं। धर्म के नाम पर भी लोगों को बांटा जा रहा है। हमें अपने अंदर प्रेम, करुणा और एकता के भाव को जगाना होगा। हमें दूसरों के साथ सम्मान और सहानुभूति से पेश आना चाहिए। हमें धर्म के नाम पर होने वाले भेदभाव और हिंसा का विरोध करना चाहिए। यह सच है कि आज के युग में इस सत्य को समझना और उसका पालन करना कठिन है, लेकिन यह असंभव नहीं है। यदि हम सब मिलकर प्रयास करें, तो इस सत्य को फिर से स्थापित कर सकते हैं और एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं। शक्ति